मुझे पता है मेरे यहाँ पर कितने सिख लोग हैं। जो सावन का अंधा होता है उसको हरा ही कलर दिखता है, कुछ नहीं। एक्सटेंशन हुआ भी, आपका कार्यकाल 6 महीने बढ़ा। अब इसके लिए मैं क्या आंसर करूँगा? कोर्ट में मामला लंबित है तो फिर प्रमोशन कैसे हो सकता है? कोर्ट ने कहीं जगह कि प्रमोशन नहीं दिया सकता। तो फिर कोर्ट ने कहीं ये भी नहीं लिखा कि आप प्रमोशन दे सकते हैं। उपलब्धियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों में घिरे कुलपति। घर बैठे मिलेगी डिग्री के दावे पर कुलपति का छात्रों पर फूटा ठीकरा। पूर्व राज्यपाल कोश्यारी के सम्मान पर वीसी बोले, आलोचना करने वाले मेंटल सिक। डॉक्टर राणा मामले में स्टे के बावजूद प्रमोशन पर प्रमोशन देते कुलपति। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने देवदार हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी इंडिया टुडे रैंकिंग में इस बार 25वें स्थान पर पहुंच गई है। हमारा जो पब्लिकेशन है वो 20% बढ़ा पिछले 3 साल में। हमारे इंडिया टुडे की जो रैंकिंग है वो जो कल आई है 2023 में 30 नंबर था, आज हम 25 में आ गए और हर साल वो बढ़ा है। वीसी दीवान सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिसर्च, इनोवेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक कई उपलब्धियां गिनाई। कुलपति दीवान सिंह रावत का पटवा डांगर में 26.4 एकड़ भूमि हासिल करने और मेरू परिसर की स्थापना के लिए विशेष योगदान रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पीएम ऊषा योजना के तहत 100 करोड़ का अनुदान मिला। हालांकि ये बात और है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर केएस राणा ने पटवा डांगर में नया कैंपस बनाने का प्रस्ताव मई 2019 में तैयार कर शासन को भेजा था, लेकिन बजट आवंटित प्रोफेसर दीवान सिंह रावत के कार्यकाल में ही हुआ। परिसर में फार्मेसी अकादमी, ब्लॉक, IT लैब और विधि संकाय सहित 12 भवन का निर्माण, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए 788 केवी क्षमता के सोलर पैनल उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि है। प्रोफेसर दीवान सिंह रावत की कुलपति बनने के बाद कई उपलब्धियां जो सामने आई हैं, जिनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जब बात उपलब्धियों की हो तब सिक्के के दूसरे पहलू पर भी बात करनी जरूरी होती है, और खासकर तब जब मामला किसी यूनिवर्सिटी और छात्र हितों से जुड़ा हो। अगर बात करें रैंकिंग की तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने इंडिया टुडे MDRA की 2026 रैंकिंग में जनरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में 25वां स्थान हासिल किया है। कुलपति रावत ने इसे अपनी उपलब्धि और लगातार सुधार का प्रमाण बताया है। जबकि इंडिया टुडे की रैंकिंग में कुमाऊं यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटीज में 25वें स्थान पर नहीं बल्कि सरकारी यूनिवर्सिटीज की एक स्पेशल कैटेगरी में 25वें स्थान पर है। अगर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की रैंकिंग देखें तो तस्वीर अलग है। NIRF 2025 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज की 51 से लेकर 100 रैंक बैंड में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में तस्वीर और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। QS एशिया 2026 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी 901 से लेकर 950 के बैंड में शामिल है। 2020 में ये 501 से लेकर 550 और 2024 में 651 से लेकर 700 के बैंड में था। यानी QS एशिया की रैंकिंग में पिछले वर्षों की तुलना में कुमाऊं यूनिवर्सिटी की स्थिति नीचे आई है। वहीं NAC में भी कुमाऊं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग नीचे आई। NAC के पिछले रिकॉर्ड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी A ग्रेड प्राप्त कर चुकी थी, लेकिन मई 2024 के पुनर्मूल्यांकन के बाद भी यूनिवर्सिटी को B+ ग्रेड मिला, जिससे साबित होता है कि अधिकतर इंटरनेशनल और नेशनल रैंकिंग संस्थाओं में कुमाऊं यूनिवर्सिटी पिछड़ रही है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुलपति दीवान सिंह रावत ने कई बार राष्ट्रपति, राज्यपाल और शिक्षा मंत्री तक के सामने दावा किया था कि छात्रों को 15 से 30 दिन में घर बैठे डिग्री मिल जाएगी, जिस पर सवाल उठा और कुलपति घिर गए। कुलपति रावत ने पत्रकार के सवाल को भटकाने के लिए कभी फीस जमा न होने का बहाना किया तो कभी स्टूडेंट्स के एड्रेस न होने, और जब एक ऐसे छात्र की शिकायत सामने रखी गई जो दूरस्थ गांव से कुमाऊं यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री लेने आया था और कुलपति से मिलने के बाद भी उसे डिग्री नहीं मिल पाई, तो इस सवाल पर वीसी साहब ने ठीकरा छात्रों पर ही फोड़ दिया। मैंने अपने वेबसाइट में लिखा, कोई भी बच्चा जिसको प्रॉब्लम है उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप करे, ईमेल करे, और बच्चा पढ़। आपके पास राहुल नाम के एक स्टूडेंट आए थे, अभी कुछ दिन पहले ही आए थे। राहुल नाम के स्टूडेंट आए थे। एक स्टूडेंट ऐसा था जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दे पाया सिर्फ डिग्री न मिलने की वजह से। वो यहाँ का तो छोड़ दीजिए, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का आज भी अप्लाई कर रहा हूँ। No one can say they contact me, I'm not responding. नंबर सर, पिछली बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें सभी पत्रकार मौजूद थे और मैंने आपसे कहा था कि मेरी खुद की डिग्री नहीं आई।
सर बट कॉपी कैसे सर ये जर्नलिज्म की डिग्री अभी करनी है आपने अप्लाई किया? सर बिल्कुल सर एग्जाम टाइम में लीजिए पर करवा दीजिए किस समय? सर 2024 2024 की डिग्री अभी तक नहीं? महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण मिलने के बाद कुलपति ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि क्या सम्मान समारोह वीसी के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर था, तो कुलपति असहज हो गए और उन्होंने सीधे कहा कि मैं मानसिक बीमार लोगों को और नहीं झेल सकता। I can't deal with the mental sickness of the individual. सर ये आप ही की यूनिवर्सिटी से हमारे पास मैसेजेस आए हैं, कॉल आए हैं। प्लीज मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मुझे पता है मेरे यहाँ पे कितने सिक लोग हैं। और सर इत्तेफाक की बात है कि उस प्रोग्राम के बाद एक्सटेंशन हुआ भी। मुझे सर एक्सटेंशन हुआ भी, आपका कार्यकाल चेंज नहीं पड़ा। मैं वो आदमी हूँ जिसको ये नहीं चाहिए। हमारे लोगों को दिखाई दे जो सावन का अंधा होता है उसको हरा ही कलर दिखता है, कुछ नहीं दिखता। तो अगर मेरे से कोई कहता है कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं इसी यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया हूँ उसको देखिए। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एक माह पहले 12 जुलाई को पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। गाने बाजे के साथ एक ऐसा सम्मान समारोह जो कि कुलपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आने पर भी नहीं किया, लेकिन पूर्व राज्यपाल को पद्म भूषण मिलने पर ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके बाद कुलपति दीवान सिंह रावत को वरदान स्वरूप 6 माह का एक्सटेंशन मिल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब कुलपति दीवान सिंह रावत से सीएम पोर्टल की शिकायत के बारे में पूछा गया, जो कि उनके गलत बर्ताव को लेकर की गई थी, जिस पर कुलपति चुप्पी साध गए। बच्ची मेरे पास आई शिकायत लेकर कि उसका 2023 मेरे आने से पहले का इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स नहीं जुड़ा है। तो मेरा पीए भी वहीं पर थे, तो मैंने फिर डिप्टी कंट्रोलर को बोला नहीं कि केस क्या है इनका। तो उन्होंने कहा कि 2025 में इसका केस पुटअप हुआ था और एग्जामिनेशन कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि बच्चे रो रहे थे तो मैंने उस एग्जामिनेशन कंट्रोलर को उसी के सामने डायरेक्ट किया, आप हेड से पूरी रिपोर्ट लीजिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लीजिए कि क्या उन लोगों ने कभी यहाँ भेजा था आपके पास, या आपने मिस किया या उन्होंने परस्यू नहीं किया। एंड शी वेंट आउटसाइड एंड आई डोंट नो व्हाट शी डिड आफ्टर दैट। तो आपके बिहेवियर को लेके उसने सीधे हैरेसमेंट का ही डाल दिया सीएम पोर्टल में। अब इसके लिए मैं क्या आंसर करूँगा बताइए। मेरा कैरियर 25 साल का है, 25 साल में पहली बार somebody something like rude, then why can't I say it was something else what you are saying? ये भी तो हो सकता है। हमने उसका वहाँ रिप्लाई कर दिया, that is one part. Second part, हेड ने कहा हमने आपको ये लिख के दिया था एग्जामिनेशन ब्रांच को, तब दिया था। तो आई सेट कि इसने अगर तुमने दिया है यहाँ पर, इसको इन्वेस्टिगेट कर लो और अपडेट कर दीजिए। तो उसका रिजल्ट मेरे ख्याल में अपडेट हो गया होगा। साल 2012 से डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा की चर्चित अवैध नियुक्ति, जिसे तत्कालीन चांसलर मार्गरेट आल्वा एक नहीं बल्कि 2 बार निरस्त कर चुकी है, बावजूद डॉक्टर राणा मामले की सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। जबकि साल 2015 से मामला फाइनल हियरिंग के लिए आज तक हाईकोर्ट में लगा हुआ है और जवाब देने वाली पार्टी कुमाऊं यूनिवर्सिटी ही है। और इधर कोर्ट स्टे के बावजूद कुमाऊं यूनिवर्सिटी डॉक्टर राणा को प्रमोशन पर प्रमोशन दिए जा रही है। प्रोफेसर दीवान सिंह रावत के कुलपति बनते ही डॉक्टर राणा को परीक्षा नियंत्रक का चार्ज दे दिया गया। आवाज इंडिया के द्वारा खुलासा करने पर कुलपति रावत ने डॉक्टर राणा को परीक्षा नियंत्रक के पद से मुक्त तो कर दिया, लेकिन कुछ ही माह में एसोसिएट प्रोफेसर से प्रमोट कर प्रोफेसर बना दिया। जब इस बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे कुलपति बनने से पहले भी डॉक्टर राणा के प्रमोशन हुए हैं और उसे प्रमोट करने के लिए उन्होंने वकील से परामर्श किया है। मतलब साफ है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत खुद को न्यायालय से भी ऊपर मानकर यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पक्षकार क्योंकि आप यूनिवर्सिटी है ना, तो जब भी उसकी हियरिंग आती है हमारा वकील जाता है वहाँ। सर वहाँ 2015 से सुनवाई हुई नहीं, फाइनल हियरिंग एज वाइस चांसलर मैंने अपने लॉयर से बात किया, मैंने दिल्ली से रखा हुआ है, क्या कर सकते उन्हें भाई हियरिंग डेट जज को देनी होती, मुझे नहीं देनी होती। सर दूसरा जब कोर्ट में मामला लंबित है तो फिर प्रमोशन कैसे हो सकता है? प्रमोशन हो सकता है? नो आई एम क्लियर ऑन दिस। नो आई एम क्लियर। स्टे का मतलब तो ये होता है ना प्लस ना माइनस। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टुडे, व्हाई इज द सेम। मैंने आपसे कई बार पूछा ये क्वेश्चन। नो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो प्रमोशन है 3 प्रमोशन मेरे आने से पहले हो चुके हैं। सर
एक मिनट सर, इस बात पे मुझे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 14 रेफरेंस क्वेश्चंस दिए थे सर, उसमें उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया था कि एक गलत को दूसरे गलत से सही नहीं ठहराया नहीं जा सकता। उसका तो सर आप भी फिर वही बात नो बोल रहे हैं। मैं वो नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। कोर्ट ने कहीं देखा कि प्रमोशन नहीं दिया सकता। तो सर कोर्ट ने कहीं ये भी नहीं लिखा कि प्रमोशन दे सकते हैं। तो दैट्स माय लॉयर इंटरप्रेट ना, दैट्स माय लॉयर इंटरप्रेट ना कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। जब मेरे पास वो कंप्लेंट आई टुक द ओपिनियन ऑफ द लॉयर, यही नहीं है फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इंक्रीमेंट नहीं मिलना चाहिए, ये भी तो है, नहीं मिलना चाहिए, आज तक मिला है। तो क्या गलत किया हमने, यूनिवर्सिटी ने क्या गलत किया, तो उसके लिए हमने लॉयर से ओपिनियन ली कि क्या कर सकते हैं इसमें। दे सेड नो वी कैन डू इट, ये एज पर लॉ है, एज पर लॉ है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, उसमें हमारा कोई। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में डॉक्टर महेंद्र सिंह राणा की अवैध नियुक्ति और कोर्ट स्टे के बावजूद लगातार प्रमोशन करना, वीसी के एक्सटेंशन के लिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी को राजनीतिक दलों का सम्मान समारोह स्थल बना देना और छात्र छात्राओं की समस्या का निस्तारण करने की बजाय केवल बयानबाजी करना कुलपति दीवान सिंह रावत के कार्यकाल को विवादित बना चुका है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने अपने फेसबुक पेज पर साफ लिखा है कि कोई भी स्टूडेंट अपने समस्याओं को लेकर उनसे संपर्क कर सकता है। कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आए जरूर थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का ऐसा दौर चला कि डिग्री से लेकर प्रमोशन और कोश्यारी सम्मान से लेकर सीएम पोर्टल पर उत्पीड़न की शिकायत तक कई मुद्दे फिर से चर्चा में आ गए। कई सवालों का जवाब मिला, कुछ का नहीं, और कुछ सवाल ऐसे भी रहे जहां सवाल कुछ था, जवाब कुछ और ही सुनाई दिया। सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए आवाज इंडिया से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें और ज्यादा बेहतर पत्रकारिता के लिए प्रेरित करता है।